हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एक काफी मशहूर केस है। इसको अ हॉन्टिंग इन जॉर्जिया भी कहते हैं। इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं और बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं। 1980s में अमेरिका की स्टेट जॉर्जिया के एक छोटे से टाउन एलर्सले में एक फैमिली अपने नए घर में शिफ्ट हो रही थी। इस फैमिली का नाम वायरिक फैमिली था। ये 3 लोग थे, मियाँ बीवी और इनकी एक 4 साला बेटी। इस लड़की का नाम हाइडी वायरिक था। ये फैमिली अपने नए घर के लिए बहुत खुश थी। इस जगह के पास एक जंगल सा बना हुआ था, लेकिन ये काफी सेफ इलाका था। अभी ये लोग अपना सामान वगैरह बाहर निकाल रहे थे कि हाइडी, इनकी बेटी, अपने कुछ खिलौने लेकर इस घर से बाहर खेलने चली गई। इनके घर के बाहर एक बहुत खूबसूरत जगह बनी हुई थी जहां कई दरख्त भी लगे हुए थे और एक झूला भी था। हाइडी अपने खिलौनों के साथ अभी खेल ही रही थी कि एक बूढ़ा आदमी इसकी तरफ चलता हुआ आया। इस आदमी ने काले रंग का सूट पहना हुआ था। इसने हाइडी से कहा कि वो भी इसके साथ खेलना चाहता है। ये 4 साला बच्ची हैरान भी हुई और खुश भी हुई, क्योंकि अब इसको एक खेलने वाला साथी मिल गया था। इसने अपने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई कि कैसे ये एक बूढ़े आदमी से मिली है। इस आदमी ने इसको अपना नाम मिस्टर गॉडी बताया था। हाइडी की माँ इसके लिए काफी परेशान हो गई। इसका नाम लीजा था। इसने अपने शौहर एंडी को फोन किया, जो घर से बाहर गया हुआ था। इन लोगों ने आस-पास पड़ोस में लोगों से इस बूढ़े आदमी के मुतालिक पूछा, लेकिन कोई भी ऐसे आदमी को नहीं जानता था। ये काफी हैरानकुन बात थी। दोस्तों, कुछ दिन के बाद एक और इंतहाई अजीब वाकया पेश आया। लीजा ने देखा कि इसकी बेटी हाइडी झूला झूल रही है। बाहर मौसम खराब सा हो रहा था और बारिश होने की उम्मीद थी। इसने हाइडी को अंदर आने को कहा, लेकिन हाइडी ने इसको बताया कि इसका दोस्त मिस्टर गॉडी इसको झूला झुला रहा है, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। ये वाकयात काफी परेशान कुन थे, लेकिन इन मियाँ बीवी ने सोचा कि इस उम्र में बच्चे अक्सर अपने ख्यालात में ऐसी बातें बना लेते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन बात यहाँ भी नहीं रुकी। हाइडी अक्सर जब खाना लेती तो 2 प्लेट्स मांगती, एक अपने लिए और एक अपने नए दोस्त मिस्टर गॉडी के लिए, जो सिर्फ इसको नजर आता था। दोस्तों, हाइडी ने अपने पेरेंट्स को एक और आदमी के बारे में बताया जिसकी शर्ट पर खून लगा हुआ था। इसका कहना था कि ये आदमी भी इसको एक दफा नजर आया है। ये सारे वाकयात इस फैमिली की परेशानी में इजाफा कर रहे थे। ये लोग खुद को गैर महफूज समझ रहे थे। कुछ ही दिनों के बाद लीजा की बहन भी इनके साथ वाले घर में शिफ्ट हो गई। इससे इनको कुछ हौसला तो मिला, लेकिन अजीब वाकयात का सिलसिला यहां भी नहीं रुका। इस दौरान इन लोगों ने डॉक्टर विलियम रोल से राब्ता किया। ये आदमी एक साइकोलॉजिस्ट था। इसने इनके घर को अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। ये आदमी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को भी इन्वेस्टिगेट करता था। डॉक्टर विलियम का मानना था कि ये सब हाइडी के जहन में है। इसको हेलुसिनेशंस होती हैं, यानी ये सब हकीकत में नहीं है। लेकिन आगे जो होने वाला था उसका जवाब इस डॉक्टर के पास भी नहीं था। कुछ ही दिनों के बाद इन लोगों के जिस्म पर अजीब किस्म के निशान बनना शुरू हो गए। ये खून के निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से ये निशान बनाए हों। इनके घर की चीजें खुद ब खुद हिलना शुरू हो जाती थीं। इनको अपने घर से किसी के हंसने की आवाजें भी आती थीं। एक दफा हाइडी की खाला को एक कमरे से किसी के चीखने की आवाजें आ रही थीं। ये इस कमरे में गई तो इसे यहां अपनी ही बेटी खड़ी हुई नजर आई, लेकिन इसकी बेटी अपने बेड पर सो रही थी। कभी इनके कमरों के लैंप्स खुद ब खुद ऑन हो जाते थे, हालांकि लैंप्स का स्विच भी निकला हुआ होता था। इनके घर के कैबिनेट्स, दरवाजे सब हिलते हुए दिखाई देते थे। इनके मुताबिक कई दफा इन पर किसी ने हमला भी करने की कोशिश की है, खास तौर पर रात में। रात को सोते हुए इनके बाल भी निकलकर साइड पर पड़े होते थे। इनको यकीन हो गया था कि इनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। इनका घर ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि पूरे अमेरिका में मशहूर होना शुरू हो गया। मीडिया ने इनके घर के बारे में तरह तरह की बातें लिखना शुरू कर दी। ये भी कहा जाता है कि अक्सर रिपोर्टर्स
जो इनके घर में जाने के लिए आते थे, इनको भी यहाँ से खौफ का एहसास होता था और वो कुछ रिपोर्ट किए बगैर ही वापस चले जाया करते थे। एक इंतहाई अजीब बात यह भी थी कि लीजा की बहन जो इनके साथ वाले घर में शिफ्ट हुई थी, उसकी छोटी बेटी को भी कुछ अजीब चीजें नजर आना शुरू हो गईं। ये बताती थी कि एक छोटी लड़की है जो इससे बातें करती है और इसकी दोस्त बन चुकी है। यानी ऐसी चीजें सिर्फ इस फैमिली के बच्चों को नजर आ रही थीं, लेकिन जो कुछ इनके घर में हो रहा था वो ये सब देख सकते थे। इस केस के मुतालिक एक अजीब बात यह भी है कि जैसे जैसे हाइडी बड़ी होती गई, इसको नजर आने वाली चीजें भी तब्दील होती गईं। कभी कभार तो इसको जानवर तक नजर आते थे, लेकिन यह सब क्यों हो रहा था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। अगले 4 साल तक हाइडी को यही लगता रहा कि मिस्टर गॉडी नामी वो बूढ़ा आदमी दरअसल एक इंसान है। ये उससे बातें करती थी और उसके साथ खेलती थी। कुछ लोगों का मानना था कि हाइडी कुदरती तौर पर एक साइकिक थी, जिसको ऐसी चीजें खुद ब खुद नजर आ जाया करती थीं। हाइडी अक्सर बीमार भी रहती थी। जैसे जैसे ये बड़ी होती गई, इसको एहसास होता गया कि इसके और इसकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, इन लोगों को कुछ सालों के बाद इस घर को छोड़ना पड़ गया। हाइडी आज 30 साल से ऊपर की हो चुकी है। इसकी शादी हो गई है, लेकिन ये आज भी यही दावा करती है कि इसको ऐसी चीजें नजर आती हैं। इसके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है। इस फैमिली की कहानी आज भी लोग समझ नहीं सके, लेकिन ये कहानी बहरहाल लोगों को हैरत और खौफ में मुब्तला जरूर कर देती है। कोई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल की सारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाया करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।